जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 31 जुलाई को जो है वो नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गोली मार दी गई थी और बाद में उनका जो है इलाज के क्रम में दिल्ली में एम्स में निधन हो गया था। इस संबंध में पूर्व में पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था। उसी क्रम में जो है 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे जो आपराधिक षड्यंत्र था उसका पूरा जो है पूरी तरह से खुलासा हो गया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें जो है संतोष कुमार और उदय कुमार हैं। इन दो लोगों को जो है दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनके सूचना के आधार पर अजय राय और विशाल कुमार जो है इनको पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उसके अलावा जो है 36,000 रुपया भी नगद बरामद हुआ और एक क्रेटा कार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इन लोगों से पूछताछ के क्रम में जो पूरी जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो इसमें विशाल उर्फ अजय हैं, ये पहले नीलेश मुखिया के करीबी थे, उनके नज़दीकी थे। बाद में अटल पथ पर एक ज़मीन है जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है, उस ज़मीन को लेकर और कुछ अन्य कारणों से इनकी नीलेश मुखिया से दूरी हो गई थी और ये जो इस कांड के मुख्य साजिशकर्ता हैं पप्पू धप्पू, उनके नज़दीक हो गए थे। तो इन लोगों ने मिलकर 6 लोगों का नाम आया है जिन लोगों ने मिलकर जो पप्पू धप्पू का ऑफिस है उस कार्यालय में ही इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की योजना बनी थी और इसमें अभी तक जो इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में बताया है कि जो दोनों मुख्य साजिशकर्ता हैं, तीनों भाई जो हैं, उनके द्वारा कुल 25 लाख रुपए का भुगतान जो है इन लोगों को किया गया था और उसमें से अभी तक शूटर को केवल मात्र जो हम लोग की जानकारी है केवल 5 लाख रुपए दिए गए थे। बाकी जो 20 लाख रुपए थे वो इन तीनों लोगों द्वारा उदय कुमार और अजय कुमार द्वारा इन लोगों द्वारा अपने पास रख लिए गए थे जो शूटर्स को नहीं दिए गए हैं। और इसमें जो पप्पू और धप्पू जो तीनों भाई हैं वो और ये अजय राय, ये मुख्य रूप से आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे क्योंकि अजय की जो हमने आपको बताया कि जो एक ज़मीन थी लगभग 7 करोड़ रुपए की कीमत थी, उस ज़मीन में भी जो है नीलेश इंटरफेयर कर रहे थे और उसमें से इन लोगों से 45 लाख रुपए मांग रहे थे जिसमें से 38 लाख रुपया इन लोगों ने दिया भी था। उसका कारण ये था कि उसमें से ज़मीन का एक हिस्सा जो है, क्योंकि ज़मीन विवादित थी, उसमें से एक हिस्सा जो है वो नीलेश ने किसी के नाम किसी से रजिस्ट्री करा ली थी और उसी की कीमत वो मांग रहे थे। लेकिन उनकी जो इन लोगों ने बताया कि डिमांड जो है कुछ और ज़्यादा भी थी जो ये इससे मांग रहे थे अजय राय से। तो वो जो है उसको फुलफ़िल नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये भी जो है पप्पू धप्पू से ही इन लोगों ने और इन्होंने ही पूछताछ के क्रम में ये भी बात स्पष्ट है कि इन्होंने ही ये आइडिया प्रपोज़ किया और इन्होंने ही प्रपोज़ किया कि शूटर्स जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हम ये काम करा देंगे। और उसके बाद जो है पप्पू धप्पू ने इसके लिए पैसा दिया और पूरा मुख्य रूप से जो षड्यंत्र रचा गया वो इन लोगों द्वारा और अजय राय द्वारा मिलकर रचा गया। अजय राय की क्या भूमिका है सर? अजय राय की भूमिका जो हमने बताया कि अजय राय दोनों ही तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, तो षड्यंत्र में भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा जो शूटर्स थे उनको उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका है, शूटर्स को पैसा पहुंचाने में भी उनकी भूमिका है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग की जानकारी में आई वो ये भी है कि जो पैसा दिया गया पप्पू धप्पू द्वारा भाइयों द्वारा, वो सारा पैसा भी शूटर्स के पास नहीं पहुँचा और उसमें से एक बड़ा चंक इन लोगों ने अपने पास रख लिया और ये इन 3 लोगों ने और एक अन्य व्यक्ति का नाम भी है इसमें, जिसको हम लोग पहले से उसका रोल जानते हैं। इन 4 लोगों ने मिलकर सारा पैसा जो 25 लाख में से एक बड़ा चंक था उसको अपने पास रख लिया। गाड़ी के ये माना कि पूरी इस घटना में अजय राय जो पहले नीलेश मुखिया के काफ़ी करीबी थे, जैसे ही पप्पू धप्पू राय के संपर्क में आए, ये अटल पथ के जमीन को लेके पूरा विवाद हुआ कि पप्पू धप्पू राय पहले से ही प्लानिंग कर रखे थे कि नीलेश मुखिया को हटाना, कि अजय राय के संपर्क में आते ही ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। पप्पू धप्पू जो है वो पहले से ही अजय राय से इनसे नीलेश मुखिया से उनके पहले से ही आपस में वैमनस्य था। जो अजय का रोल है वो ये है क्योंकि अजय का पहले जो है नीलेश से बहुत नज़दीकी संबंध था, दोनों लोग साथ ही काम करते थे, लेकिन बाद में ज़मीन को लेकर और एक दो अन्य कारणों से भी उनके नीलेश से दूरी होनी, जैसा उन्होंने बताया पूछताछ में। नीलेश ने भी अजय राय के ऊपर जो एक भरोसा था वो भरोसा कम कर दिया था अपना, जैसा इन्होंने बताया कि हमसे हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। तो उसके बाद जो है ये जाके जो पप्पू धप्पू का गुट है उससे मिल गया और सब लोगों ने मिलकर ही ये षड्यंत्र बनाया है क्योंकि सभी के इंटरेस्ट जो है नीलेश की वजह से जो उनको रास्ते से हटाने के बाद जो इनको इन्होंने अपने शब्दों में कि उनको रास्ते से हटाने के बाद ही इन लोगों के इंटरेस्ट सर्व हो पाएंगे। जमीनी विवाद नहीं नहीं, ज़मीनी विवाद जो है वो अजय राय का पार्ट है, इसको समझ लीजिए। हम आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं। अजय राय के अपने भी इंटरेस्ट थे, अजय राय का अपना भी इंटरेस्ट था नीलेश की हत्या कराने में, लेकिन जो मुख्य षड्यंत्र था वो पप्पू धप्पू के द्वारा ही रचा गया और उसमें जो अजय राय जो है
इस पूरे प्लान में इन्वॉल्व हुए, हम आपको ये बता रहे हैं। और एक्स्ट्रा गिरफ्तार हुआ उसका क्या ये जब षड्यंत्र बनाया गया पूछताछ के क्रम में तो ये षड्यंत्र उपस्थित है। इसके अलावा जो है ये लोग शूटर्स को पैसा भी ले जाके इनके माध्यम से जो पैसा लिया गया वो पैसा शूटर्स को पहुंचाने में इन दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ये दोनों लोग अजय राय के साथी थे। तो जो पैसा डिलीवर किया जाता था उस पैसे को डिलीवर करने में भी इन लोगों ने भूमिका निभाई है। और एक दो बार जो रेकी करने की बात है उसमें अभी हम लोग के अनुसंधान में है, इन लोगों ने ये चीज़ अपने आप तो अभी नहीं एक्सेप्ट की है, लेकिन हम लोग के जो अनुसंधान में बात आई है कि पूर्व में रेकी करने में भी इनमें से एक लोग गए थे। लाल थार और एक्यूवी का बात आ रही है। देखिए ये सारा फैक्ट्स जो है फिर से हम वही कहेंगे, जब तक हम आपको केवल वो बताएंगे जो फैक्ट्स हमने अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे चीज़ें नियंत्रण में आ गई। अभी जो फैक्ट्स हम आपको ऐसा कोई नहीं डिस्क्लोज करेंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं। जब वो सारा अनुसंधान का पार्ट हम पूरा कर लेंगे, जब सारे साक्ष्य एकत्रित कर लेंगे और उन साक्ष्यों को कोई क्षति पहुंचने की संभावना नहीं होगी तो जो लिमिटेड जो मीडिया के साथ शेयर किया जाना चाहिए वो हम शेयर करेंगे। अभी भी हमारा केस जो है वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान चल रहा है, तो जो भी फैक्ट्स रिवील होंगे अनुसंधान के क्रम में हम बताएंगे। लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी से, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जो है अभी तक जो भी अरेस्ट हुए थे शूटर्स थे वो डायरेक्ट जो है षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं थे, केवल सुपारी लेकर हत्या की थी। इन लोग जो है पूरी तरह से षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, इसलिए जो पूरा षड्यंत्र था उस पूरी षड्यंत्र की जानकारी जो है इस अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को मिली, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नहीं, ये हम आपको कितनी गिरफ्तारियां होनी ये हम अभी आपको नंबर्स नहीं बताएंगे, लेकिन और गिरफ्तारियां होनी हैं। माना जाए नीलेश मुखिया हो, पप्पू धपुरा, ये लोग जमीनी जो विवादी जमीन है हड़पने का काम करते थे। हमने आपको बताया ये तो फर्स्ट डे से हम लोगों ने क्लियर किया था कि ज़मीन का जो है राइवलरी थी और साथ ही साथ बालू के बिजनेस का भी राइवलरी थी। पैसा भी सर बरामद हुआ 20 लाख जो इनके पास नहीं 20 लाख नहीं, वैसा पैसा इन लोगों ने ऐसा नहीं कैश लेके रखा हुआ था अपने पास। अभी जो 36,000 रुपये बरामद हुआ है और उसके अलावा जो अनुसंधान में आया वो ये आया कि टोटल 25 लाख रुपए पप्पू धप्पू से लिए गए थे, जिसमें से केवल 5 ही लाख रुपए शूटर्स को दिए गए थे। 20 लाख रुपये इन लोगों ने बीच में मिलके, एक दो लोग और हैं जिनका नाम हम लोग को जानकारी में है, जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इन 4-5 लोगों ने मिलकर 20 लाख रुपया बीच से गायब कर दिया।